तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं पढ़ने वाला हूं बाइनरी सिस्टम का, है ना। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना और डिवीज़न मतलब भाग। तो हम लोग बाइनरी का जोड़, घटाव, गुना, भाग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को मैं सबसे पहले पढ़ूंगा हम लोग जोड़, है ना, एडिशन। पहले हम लोग एडिशन पर टिक किए हैं, हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। तो कुछ एडिशन का रूल है, थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। बाइनरी एडिशन, में द्विघात जो है ना, द्विआधारी पद्धति, उसका हम लोग पढ़ेंगे जोड़, है ना। तो जोड़ यानी एडिशन। देखिए इसका कुछ नियम है, थोड़ा रूल देखेंगे कि रूल क्या है। तब तक रूल नहीं चलेगा पता तो कैसे करना है। देखिए, जीरो में अगर जीरो जोड़ते हैं तो इसको जीरो लिखेंगे। जीरो में अगर जीरो जोड़ते हैं तो जीरो लिखेंगे। अगर जीरो में वन जोड़ेंगे तो इसका मान हम लोग वन लिखेंगे, या वन में लिखेंगे जोड़ेंगे जीरो तो भी हम वन ही लिखेंगे, ठीक है। अगर वन में हम वन जोड़ते हैं तो इसका मान आप लिखेंगे 10। आप 10 भी कह सकते हैं, क्योंकि वन वन कितना हो गया 2, तो 2 को 10 कह सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ेंगे 10, है ना, 10 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 10, ठीक है। तो ये तो हुआ आपको एक बात है कि जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो लिखेंगे, जीरो में वन जोड़ेंगे तो वन लिखेंगे। वन में अगर जीरो जोड़ते हैं, चाहे जीरो में वन जोड़िए चाहे वन में जीरो जोड़िए, आपको वन ही लिखना है। अगर वन में वन जोड़ते हैं तो उसको पढ़ेंगे 10, है ना, यानी 10 भी कह सकते हैं एक मौका पर, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 10 करके, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी, है ना। थोड़ा सा एक और थोड़ा सा नोट थोड़ा देखेंगे हम लोग। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 10, या 10 भी कर सकते हैं। 2 के अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग, यानी 10 के स्क्वायर यानी कितना 100, ठीक है। अगर 2 के जब भी लिखेंगे तो 2 के फॉर्म में नहीं, 2 के फॉर्म में ही लिखना है। तो 2 के पावर 1 रहेगा तो 10 लिखेंगे 10। 2 के पावर 2 रहेगा तो आपको उसका मान कितना आएगा 100, चूँकि स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। 2 के पावर 3 है तो आपको क्या करेंगे, 10 के पावर करेंगे 3 तो कितना 1000 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ 2 का मान 10, तो 2 का स्क्वायर 4 का मान 100, तो हम कभी कभी इसको 4 भी कहेंगे। 2 के पावर 3 बराबर कितना 10 पावर 3 यानी 1000, जिसको हम बोलेंगे 8 बोलेंगे कि 8 का मान 1000, 2 का मान 10, 4 का मान 100, 8 का मान 1000। ऐसे करके अगर 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 10 पावर 4 होगा, है ना। मैं जितना पावर 2 में बढ़ाएंगे उतना आपको पावर 10 में बढ़ाना है, और उसका जितना आता है वैल्यू लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा नोट के रूप में, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। एक बात थोड़ा और देखिएगा, अगर कहीं पर आपको लिखा गया 3, इसको यहाँ लिखते हैं कि अगर कहीं पर आपको लिखा गया है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1, और 2 को हम लिखते हैं 10। देखिए क्या लिखते हैं, 2 का 2 को लिखते हैं 10। चलिए इसको हम लिखते हैं 10 आ यहाँ 1। तो इसको 10 भी कर सकते हैं, तो 10 आगे कितना 11 हो गया। अब पढ़ेंगे पर 1 1 करके पढ़ेंगे हम, है ना, 1 1 करके पढ़ेंगे हम कि 1 1 हो गया। तो 3 को एक मौका पर हम 1 1 भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा देखते हैं, अगर मान कहीं पर आपको लिखा गया 13,
कि इसको जानते हैं कि 10 और 3 लिखेंगे। या फिर अगर 13 का है तो जैसे आप बाउंड्री निकालते हैं तोड़ के 2 से भाग दे के और नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, या तो वैसे निकालिए तो आपको समय लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं 1 0, चूँकि हमको बाउंड्री में लिखना है, जो बाउंड्री के जो घटा पढ़ रहे हैं यानी 1 और 0 के फॉर्म में ही लिखना है। तो देखिए तो ये 1 0 के फॉर्म में हो गया 10, अब प्लस 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे करके 1 1 कर सकते हैं, जो कि यहाँ से निकालेंगे 1 1, और ये 10 ऐसे रहेगा 10। ठीक है, तो जब जोड़िएगा 10 और 11 यानी 1 0 और 1 1 तो कितना आएगा? देखिए तो 1 का 1 हो जाएगा, ये लास्ट अंक एक लास्ट अंक तो कितना हो गया 1 0 1, अब 1 1 का तो 10, तो 1 1 का 10 हो गया। तो देखिए तो 1 0 के फॉर्म में आया कि नहीं आया? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 को, समझ है ना। अब बोलेंगे सर 2 का हम कैसे लिख दें 1 0? तो 2 का बाबू निकालिएगा ऐसे करके, यहाँ शेष लिखते हैं ना, तो 2 के मान निकालिएगा तो वही ना लिखते हैं। बारहवीं में कैसे निकालते हैं? 2 से भाग देते हैं, तो 2 का 2 1 मरतब, शेष बचा 1। अब तो भाग क्या है, नहीं लगेगा, तो क्या करते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से हम ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। देखिए बगले बगले में है तो कर दिएगा, क्या कर दिए हम, सॉरी भाग तो 1, तो यहाँ शेष बचेगा 0 ना, 0 तो लिख दिए। नीचे से जाते ऊपर की ओर तो तो एगो तो मिलता है बगले में, पहले ये वाला फिर ये वाला है ना, तो यानी क्या हो गया 2 का हम लिख सकते हैं 1 और 0, तो वही बतिया यहाँ पर लिख दिए 1 0। ठीक है, अगर 5 का बात करते हैं तो 5 का हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा याद चेक कर लेते हैं। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम चाहें तो 5 को या तो तोड़िए ऐसे करके 2 से भाग दे के, या फिर से कीजिए 3 जो 2 कीजिए, सो 4 + 1 कर दीजिए, जो भी आपको आता है। 3 + 2 भी लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं। तो 4 के मालूम है कि हम लिखते हैं 100 यानी 100। देखिए यहाँ पर लिखे है ना 100, 4 को 2 का स्क्वायर 4, 100 1। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 0 1 आ जाएगा, आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पर 5 का भी मान निकाला तो 1 0 1 आ गया, और यहाँ 13 के मान निकाला तो यहाँ पर भी आपको 1 0 1 आ गया। तो आपको एक उस संख्या का एक ही आपको बाइनरी नंबर मिल भी सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। 5 के आपको निकालेगा तो उतने आया, 13 के निकालेगा उतने आएगा, है ना। या इसको हम 3 + 2 करके लिखते, तो 2 का हम लिखते 10 और 3 का लिखते 1 1 करके लिखते, फिर जोड़ते आप उसको भी तो आपको 1 0 1 आता। तो आइए हम सीखते हैं अच्छा से, ये कुछ आपको नियम था, कुछ बता दिया आपको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए बनाइए इसको, 1 1 जब जोड़ेंगे तो क्या होता है दोस्तों 10 होता है, 1 1 का होता है 1 1 कितना हो गया 1 1 जब जोड़ते हैं तो बाइनरी को बताया था नियम में 1 1 10 होता है, यानी 10 यानी क्या 10 यानी 0 लिखेंगे, हाथ में बचा 1, है ना। फिर देखेंगे फिर 1, अब 1 कितना हो गया, या इसको 1 1 2 भी कर सकते हैं। एक तरह से आप ऐसे ही जुड़िएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत रहे आप फिर बाद में उसको बाइनरी में चेंज कर दीजिएगा। पहले आप जैसे जोड़ते हैं संख्या को वैसे जोड़ लीजिएगा, बाद में उसको बाइनरी में यानी 1 0 के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो देखिए हम पहले जोड़ते हैं जनरल तरीक़ा से और बाद में हम आपको बाइनरी में जोड़ देंगे, बाइनरी में उसको लिख देंगे। देखिए तो 1 1 कितना होता है 2, और 2 का मान बताए थे आपको होता है 10, होता ना है, जो जिससे बाइनरी से आपको 2 करके निकाले थे आपको। तो 1 1 2 और 2 का मान होता है 1 0। तो बायां तरफ वाला दायां तरफ वाला लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, बायां तरफ आपको होगा हासिल, जैसे आप जोड़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। तो 1 1 हो गया 2, और 2 का लिख दिए हम 10 होता है, तो 0 लिख दिए, हाथ मेरा 1, फिर 1 और 1 कितना 2, तो फिर उसका क्या होता है 10, तो यहाँ 10 का फिर 0 हाथ में रहा 1 रहा। अब 1 1 2, अब 1 कितना हासिल हुआ 3, तो 3 को क्या लिखते हैं 11, हम निकाले थे ना 3 का 11, तो 3 का लिख दिए 11। तो ऐसे यानी जनरल तरीक़ा से जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिएगा, और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे और भी आपको देखते हैं, देखिए आपको दे रहा है और क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि 1 1 0 0 1, जैसे आप जनरल में जोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह जोड़िएगा। और लास्ट में क्या करेंगे
कि उसको बाउंड्री में चेंज कर दीजिएगा। देखिए तो ये भी जोड़ना है। देखिए तो क्या जोड़िएगा, 1 1 1, 3 को 1, तो इसको हम लोग जनरल तरीका से जोड़ते हैं कि एक 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 कितना 3 हो गया। तो 3 को क्या लिखते हैं ये देख लेना है, जोड़ के अब बाउंड्री में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 2 3, 3 को लिखते हैं 11, तो 11 यानी 1 1, 11 अपना मन में काउंट करेंगे पर बोलेंगे 1 1, तो 1 यहाँ लिख दिए। हाथ में रहा 1, 1 और 2 और फिर एक हासिल हुआ 3, तो फिर आपको हो गया 11, तो हाथ में 1 1 लिख दिए, हाथ में 1। अब 1 1 2, 2 के होता है 10, तो 10 यहाँ हाथ में यहाँ पर लिख दिए 0, बच गया 1। अब देखिए 1 2 3 एक हासिल 4, और 4 को लिखते हैं 100 यानी 2 के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर यानी कितना हो गया 100। तो 100 को क्या करते हैं, एक वो लिखते हैं, हाथ में रहा 10, क्योंकि 100 जब लिखेंगे हम 100 जब लिखेंगे, देखिए तो अगर हम 100 लिखते हैं तो एक वो लिख दिए, बाकी क्या हो गया, बाकी वाला आपको हासिल हो गया। तो हाथ में 10। अब देखिए 1 2 3 और 10 कितना हो गया हासिल हुआ 13, तो 13 को हम लिखेंगे तो कैसे लिखे थे, 13 को आप तोड़ लीजिएगा, 13 को तोड़ लेंगे, बताते ना कि 13 को तोड़ लेंगे, तो 13 को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम 10 आप +3 कर देंगे, है ना। तो 10 को 10 छोड़ दिए और 3 को 1 1 कर देंगे, जब जोड़ेंगे तो 1 और 0 1, सॉरी 1 0 कितना 1 1 0, अच्छा से लिखते हैं 1 0 1 और 1 1 10 यानी 101, तो लास्ट में लिखेंगे 101। यही क्या हो गया आपका आंसर, ये सब घेर दीजिए। तो जैसे हम जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़ लीजिएगा, लेकिन उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और देखना चाहते हैं तो और दिखा रहे हैं आपको हम, चलिए इसको जोड़ के दिखाइए। देखिए 1 और 1 कितना था 2, जैसे आप जनरल तरीका से जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़िएगा। आप फिर जोड़ के उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा लगले बाउंड्री में। तो देखिए तो 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 का लिखते हैं 10, तो 10 यानी 10 का 0 हाथ में रहा 1। देखिए तो 1 और 1 2, और 2 एक हासिल हुआ 3, और 3 को लिखते हैं 11 यानी 11 के 1 यानी 1 1, तो 11 के 1 हाथ में 1, और आपको रह गया 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पर 1 1 1, चूँकि 11 के लिखे तो यहाँ सबको क्या है इस लाइन में 0 है, तो फिर यहाँ पर आपको 1 जोड़ दिए। अब देखते फिर यहाँ से 1 2 3, 3 को लिखते हैं 11, तो 11 की 1 हाथ में रहा 1, और देखिए 1 2 3 अब एक हासिल 4, और 4 को लिखते हैं 100, है ना, 4 को लिखते हैं 100, तो लीजिए 100 जोड़ दिए। देखिए तो सब आपको 1 0 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, जनरल तरीका से जोड़िएगा फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा बाउंड्री में। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। 1 अभी 4 अंक दे दिए हैं, 1 1 1 कितना गया 3 गुना हो गया, यानी कितना गया 3 आ गया। तो 3 को क्या करते हैं लिखते हैं 11। अगर मान लें कि ना समझ में आए ना कि 3 को कितना लिखेंगे, तो देखिए 3 को जैसे निकालते हैं ना ऐसे करके, जैसे 3 को निकालते हैं ना ऐसे करके 2 से भाग दे के ऐसे करके शेष लिख के यहाँ करते हैं ना शेष, तो क्या करता है 2 का 2 1 मरतब, और यहाँ बचा शेष बचा 1, तो अब तो भाग क्या होगा नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो देख तो ये तो बगले बगले में ना है, तो पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, यानी 1 1 आना गया 1 1। तो अगर नहीं समझ में आया तो फट से निकाल कर देख लीजिएगा। तो 3 को जो निकाले हैं तो 1 1 आ गया, तो वही कर रहे हैं कि वो 1 2 3, आप पीछे भी आपको निकाल चुके हैं। तो 3 को क्या होता है लिखते हैं 11, तो 11 का 1 हाथ में 1, चूँकि 1 1 के फॉर्म में लिखना है कभी भी, उसको 11 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग कहते हैं मन में अपना समझने के लिए 1 1 11 बोल देते हैं, पर उसको बोलेंगे रियल में 1 1। तो 1 तो एक 1 आपको दाएँ तरफ पर लिख दिया, बाएँ तरफ आपको हासिल हो गया। जब भी जोड़ते हैं तो दाएं तरफ वाला लिखते हैं, बाएं तरफ वाला हासिल होता है, और दाएं तरफ वाला एक ही अंक लिखते हैं, बाकी सबको हासिल में काउंट करते हैं। तो देखिए आया 11 1 1, तो 1 1 में क्या क्या किया कि दाएं तरफ वाला लिख दिए, अब बाएं तरफ जितना बचा सब गया आपको हासिल में। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपको हासिल क्या एक, देखिए 1 और 2, एक और हासिल हुआ 3, तो फिर आपको हो गया 11, 11 के हाथ में 1। अब देखिए तो 1 2 3 एक 4, 4 को तो लिखते हैं 100,
तो 100 यानी एक अंक दाएं तरफ लिखेंगे, बाकी की आपको हासिल में। तो 100 का 0 हाथ में रहा 10, कितना रहा 10। अब देखेंगे 1 और 2 हासिल हुआ 10, तो 12 हो गया। तो 12 हो गया, तो देखिए तो 12 को कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो कितना 12 आ गया। तो चाहेंगे तो हम 12 को यहाँ पर चेक दिखा दे कैसे लिखेंगे। तो 12 को आप फट से निकाल लीजिएगा ऐसे करके। चूँकि 1 का 2 हासिल 10, तो 10 और 2 12 हो गया। तो 12 को आप ऐसे निकाल लेंगे, तो 12 मेरा संख्या न हो गया। तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी में, तो इसको लिखेंगे 10 + 2, और 10 को 10 छोड़ देंगे, 2 को लिखते हैं आपको 1 0 करके फिर से। तो देखिए तो कितना होगा, 0 का 0 लास्ट में जोड़ देंगे, 0 का 0, ये 0 ये कितना हो गया 0 का 0, और 1 1 का हो गया 10, यानी 100 हो गया। 12 कितना हो गया 100, 12 का कितना हो गया 12 आया संख्या जोड़ के 2 और हासिल 10 12। तो 12 को हम ऐसे तोड़ दिए, क्योंकि आपको 0 1 के फॉर्म में लिखना है। तो 10 लिख दिए और 2 जोड़ दिए, तो 10 को 10 यानी 1 0 छोड़ दिए, क्योंकि 1 0 के रूप में है, और 2 को कर दिए। फिर इसका भी मान क्या होता है 1 0। अब देखें तो 0 0 0 और 1 1 क्या होता है 10। तो कितना आ गया 12 के 100। तो फिर इसमें से आपको दाएँ तरफ एगो लिखेंगे 0, अब बाकी बचा फिर 10 बचा, यानी एगो लिखते हैं, बाकी जो बाएं तरफ बचता गया हासिल में। तो कितना गया हासिल में 10। अब देखेंगे 1 2 3 और 10 कितना हो गया 13। तो 13 को हम क्या लिखते हैं, फिर आप चाहें तो 13 को निकाल सकते हैं, यहीं से आपको चाहेंगे तो 13 के आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। 13 के जब निकालिएगा तो लिखिएगा ना 10 + 3, ठीक है। तो देखिए तो ये तो आपको 1 0 के फॉर्म में है, ये इसको छोड़ देते हैं, और 3 को लिखते हैं 1 1 के फॉर्म में, चूँकि 3 का निकालेगा तो 1 1 आता है। तो अब जब जोड़िएगा तो देखिए तो कितना आएगा 1 और 0 कितना 1, और 1 1 कितना 10, कितना आ गया 101 आ गया। तो लास्ट में बचा तो आपको सबको लिख दीजिए एक ही बार 101। तो 101 काउंट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं 101 करके। तो आपको ऐसे लिखिएगा, पहले निकाल लीजिएगा, और जब नहीं उस संख्या का आएगा तो उसका आप लोग बाइनरी जैसे निकालते हैं 2 से भाग दे के, तो निकाल लीजिएगा। फिर जो आपको लिखना लिख दीजिएगा, हासिल बचेगा उसको हासिल काउंट कर लीजिएगा, है ना। तो जनरल तरीका से लिखेंगे, लेकिन उसको तुरंत हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे 0 1 के फॉर्म में, है ना। ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं घटाव। जोड़ तो सीख लिया, इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं घटाव, सब्सट्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं घटाव, पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन। अब जानते हैं घटाव यानी अंतर। तो अंतर जब भी निकलता है तो आपको 2 के बीच निकलता है, इसमें 2 की तुलना करते हैं। लेकिन एडिशन में क्या होता है, जोड़ में, कि 1 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन घटाव में आपको अधिक से 2 का ही तुलना कर सकते हैं एक बार में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं घटाव। तो देखिए तो घटाव का कुछ नियम है, तो आइए थोड़ा सा घटाव का नियम पढ़ लेते हैं। इसका नियम दोस्तों है रूल, कि 0 में से 0 घटाएंगे तो हम लिखेंगे 0 ही। 1 में से घटाएंगे 0 तो लिखेंगे 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो लिखेंगे 0। और 1 और 0 इसको आप बोल सकते हैं, एक तरह से इसको बोल सकते हैं 2 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 1 0 बोलना पड़ेगा। इसमें से घटाएंगे 1 तो इसका मान 1, क्योंकि इसको हम मन में काउंट किए हैं कि इसको बोलेंगे हम 2 बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2। तो 2 में से 1 गया 1, है ना। तो 1 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो जब घटाने के समय जब जोड़ना भी है तो उसको रियल समझ के जोड़ेंगे, और फिर बाद में आपको बाइनरी में चेंज कर देंगे, यानी 1 0 के फॉर्म में चेंज कर देंगे। वैसे ही अगर आपको घटाना भी है तो उसको रियल नंबर मान के घटाएंगे, है ना। जो जैसे 10 है तो 10 किसको लिखते हैं, 2 का लिखते हैं, है ना। इसका वैल्यू कितना था 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो आपको 1 आ गया। इसका हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बताया था नियम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए आपका नियम भी आपको सामने लिखा गया है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 में से 1 गया, देखिए 1 में से 1 क्या गया 0, 1 में से 0 गया 1,
अब देखिए कि 0 में से 1 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, ये दोनों को साथ में जोड़ के देखेंगे तो इसका मान कितना होता है, 2 होता है। जब वो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो देखेंगे बगल कितना है, बगल 1 है, तो 1 और 0 किसको किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1, और यहाँ बच गया आपको 0 और फिर 1 के 1 उतार दिए। तो इस तरह से आपको देखना है। एक बार देखिए बताते हैं फिर से कि 1 में से 1 गया, देखिए 0, 1 में से 0 गया 1। अब 0 में से 1 क्या है, नहीं जाएगा, तो बगल में देखेंगे 1 है, तो 1 और 0 किसका होता है, बाइनरी 2 का होता है। तो इसको 2 मान लेंगे, 2 में से 1 हटा देंगे, इसके जगह पर 2 लिख देंगे जोड़ के। तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब तो यहाँ जो इसको जोड़ के इसमें साथ लिखे थे, तो यहाँ तो आपको 0 बच गया, तो 0 का 0 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्शन या घटाव में हम लोग नियम का प्रयोग करते हैं, है ना। जब एक साथ नहीं हुआ तो उसको 2 के लिखेंगे, देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू कितना था, 2 था, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ बच गया 0, तो 0 का 0 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिए। आते हैं अब सब्सट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसी नियम का प्रयोग करते हुए काम करेंगे हम लोग। अब थोड़ा आते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं गुना और भाग वाला। चलिए, ये आपको गुना है, यानी इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो देखिए, तो इसका तो मान जानते हैं कि इसका मान क्या होता है। इसका मान अब जानते हैं कि ये किसका लिखा गया, बाइनरी 4 का लिखा गया है ना। और नहीं मालूम तो जैसे निकालिएगा, यहाँ 2 के पावर करेंगे 0 और यहाँ 2 के पावर 1, तो ऊपर क्या है 0 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर काउंट तो करेंगे ना। ये कितना आएगा, 2 के पावर 2 ना आएगा, तो 2 के पावर 2 है 4। देखिए बता दे रहे आपको, आप लोग भूल जाते हैं। जैसे 100 है तो हम कैसे बताए थे आपको कि यहाँ लिखिएगा 2 के पावर 0 से करेंगे स्टार्ट, दायाँ से बायाँ तरफ, और यहाँ 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। तो ये मेरा 0 तो क्या हो गया, ये मेरा कट न गया, तो पर काउंट तो करना है ना। तो 0 वाला काउंट नहीं करते हैं, पर जो नंबर आने वाला वहाँ पर देखेंगे ना कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितना नंबर आएगा 2 का पावर करके। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 2 के पावर 2 यानी 4 आ गया। इसका मान कितना आता है, 4, तो 4 लिख दिए। तो ऐसे फटाक से निकाल लीजिएगा। अब इसको देखते हैं, ये यहाँ ये किसका वैल्यू है। चलिए आपको यहीं पर कर देते हैं ऐसे करके, है ना, सिखा देते अच्छा से। तो इसका मान हम जान लिए कि इसका मान होता है 4। अब इसका मान कितना होता है, तो देखिए जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर काउंटे नहीं करना है, काउंट मत कीजिएगा। लेकिन 2 के पावर हम काउंट करेंगे ना, तो यहाँ 2 के पावर क्या होगा, 0 होगा, 0 यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ होता है 4। हम बीच में काउंट नहीं किए इसलिए कि 0 0 है, तो आपका क्या होता, लास्ट में आपको कटता। तो यहाँ पर जो जहाँ पर अंक था तो वहीं पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर अंक कितना था, तो स्टार्ट करते 2 के पावर 0 से। अब यहाँ बीच में छोड़ दिए 1 0 के बाद क्या होता, 1 2 3, अब 4, यहाँ पर अंक है तो यहाँ 4 हो गया, पर बीच में हम काउंट कर लिए, किसी को छोड़ना नहीं है। तो ये मेरा 2 के पावर हो गया 0, और बीच में हम 1 2 3, और यहाँ हो गया आपको 4, है ना। तो 2 के पावर 0 यानी इसका मान 1। चूँकि 0 वाले के सामने काटते हैं तो इसके पर 1 है ना, तो इसको काटेंगे नहीं, और इसके पर 1 है तो काटेंगे नहीं। तो इसका मान 1, इसका मान कितना 16, इसका मान कितना हो गया 16 हो गया, और इसका मान 1, तो 16 और 1 कितना 17, इसका मान 16, इसका मान 1, तो कितना 17, और 17 अब इसका मान 4, तो 17 गुने 4 कितना हो गया मेरा 68 न हो गया, 68 गया आंसर। इस तरह से इसको निकालते हैं। जहाँ पर 0 है बिल्कुल वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन मन में काउंट आगे वाला जो यहाँ पर अंक है तो इसको देखें कि यहाँ पर कितना संख्या आएगा। तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3, यहाँ क्या था 4। तो इसको लिखे नहीं 1 2 लिखे नहीं, हम डायरेक्ट जहाँ पर संख्या था वहाँ पर लिखे 4। आज का फिर मान निकाल के जोड़ देंगे। आप गुना करा था तो गुना कर दिए, यहाँ पर गुना किया तो गुना कर दिए हम लोग। तो इस 16 एक 17 और गुना 4, तो इसका मान आ गया 17, और इसका मान 4 है, 17 चौका 68। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गुना में लिखा गया और संख्या में लिखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि इसका वैल्यू कितना है, कितना इसका वैल्यू आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिख रहे हैं दोस्तों,
1 1 0 1 1 1। कोई दिक्कत है? इसका आपको बेस में 2 है, इसका मतलब कि बाइनरी है। अगर ना भी लिखा है तो आप जान जाइएगा कि आपको 1 0 के फॉर्म में लिखा गया है तो बाइनरी ही है। और फिर क्या है, 2 से गुना भी है। अब इसका भी आपको बेस में 2 लिखा गया है। तो देखिए पहले इसका मान निकालिए कि इसका मान आपको निकला है कितना। तो देखिए, तो इसका मान चेक कर रहे हैं। तो इसका मान देखिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 के पावर 0 से। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यहाँ 0 है तो इसको इसको नहीं लेंगे हम। 2 के पावर पर काउंट करेंगे ना कि यहाँ पर 3 आता, यहाँ पर 4 आता। चूँकि 3 क्या है, गैप हो गया, चूँकि 0 था तो गैप कर दिए। पर काउंट करना ना है 3। अब ये 4 है, इसके बाद 5 है ना। यानी 2 के पावर 0 से स्टार्ट किए तो संख्या था 0 है, संख्या है ना, 1 1 करके है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 के पावर 0 से। तो 2 के पावर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में क्या है 0, 3 के सामने क्या है 0 आ गया। तो इसको काटना पड़ता है, इसको हम लिखे नहीं पर काउंट तो करेंगे ना। 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5। अब देखें तो 2 के पावर 5 का मान कितना होता है, 2 के पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। 2 के पावर 2 का मान कितना होता है, 4। 2 के पावर 1 का मान कितना, 2। और 2 के पावर 0 का मान 1। काउंट कर लिया ध्यान से। 2 के पावर 5 का मान 32, 2 के पावर 4 का मान 16, 2 के पावर 2 के मान 4, और 2 के पावर 2 के मान 2 के पावर 1 का 2 के पावर 1 का मान 2, और 2 के पावर 0 यानी 1। अब देखिए 32 और 16 जोड़िए तो 32 16। तो देखिए तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, जोड़िएगा तो इसका मान कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा, 55। ये पूरा जो इतना निकाले हैं ताम झाम इतना का, इसका मान कितना आएगा, 55। तो 55 लिख दिए संख्या, और गुने देखिए फिर 2 है, फिर 2 है। अब इसका कितना है आपको, इसका 2 है, बेस में क्या है 2 है, यानी अभी भी ये बाइनरी में है। तो 55 दूना हो गया 110। कितना हो गया, 55 दूना 110। अभी भी ये बाइनरी में है, 110 के रूप में हमको लिखना है संख्या में। तो 110 किसका हो गया, तो फिर इसको निकालिए। 2 के पावर यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। तो 2 के पावर, ये तो 0 खत्म हो गया। तो 2 के पावर 1 कितना, 2, और 2 के पावर 2 कितना, 4। तो 4 2 6, यानी किसका माना, 6 का ना गया। देखिए यहीं पर थोड़ा सा और कर दे रहे हैं कि आपको याद थोड़ा सा समझ में आएगा। लेकिन ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, दिमाग में आपको रखना है। लेकिन आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको दिमाग में सब आएगा। तो देखिए तो 2 के पावर आपको क्या लिखेंगे, 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। तो ये तो आपको ख़त्म हो गया। तो 2 के पावर 1 का मान 2 और 2 के पावर 2 का मान 4। तो 4 2 कितना हो गया, 6। जोड़ते ना हैं तो कितना हो गया, अब 6। कितना हो गया आंसर। अगर बात किया जाए तो किसका लिखा गया है, 6 का लिखा गया है, 6 का। यकीन नहीं है तो आप 6 का निकाल के देखिएगा तो आपको 110 आएगा। बात समझ में आया। तो आंसर कौन गया, 6 गया। देखिए आपको 6 के निकाल के दिखाते हैं कि 110 आता है कि नहीं। देखिए 6 का कैसे निकालते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, बगल में लिखते हैं शेष। देखिए तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 3 आ रही 6, शेष क्या बच गया, 0। अब क्या लगाएंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का 2 1 मरतब, शेष बचा 1। तो अब तो भाग क्या होगा, नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करते हैं कि यहीं से जहाँ से छोड़े हैं भाग नहीं लगता है, वहीं से ऊपर की ओर जाते हैं। तो एगो तो बगले में हो गया, तो पहले ई लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, यानी 110। देखिए 110 है कि नहीं है, चूँकि नीचे से हम जाते हैं ऊपर की ओर। तो हम लोग जो जाते हैं लिख के, तो नीचे से जहाँ से छोड़े हैं वहीं से आपको जाते हैं। तो जितना अंक है सबको ऊपर में है लिखते चल जाएंगे। तो पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे। देखिए ये दोनों बगले में है तो क्या, पहले ई लिखेंगे, तब ई लिखेंगे, तब ई लिखेंगे। देखिए तो 110 है कि नहीं है, तो किसका माना गया, 6 का आ गया। तो अगर जब आपको ऐसे इस तरह से लिखने आ गया आपको संख्या में, तो संख्या को आपको चेंज करके आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल आपको लिखा गया है कि नहीं।
तो क्या कि आपको सब बता दिया गया है कि बाइनरी से संख्या में कैसे लिखेंगे, संख्या से बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इसका सही लिखा गया है कि नहीं। ठीक है, तो गुना का हम लोग ऐसे करते हैं। आते हैं, एक देखते हैं भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाग पर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, थोड़ा भाग पढ़ते हैं, डिवीज़न जिसको बोलते हैं। तो देखिए, आपको इतना बटे इतना दिया गया है, आपको बाइनरी के रूप में दिया गया है, और बाइनरी के रूप में आपको पूछ रहा है आंसर भी, है ना। यही संख्या में नहीं पूछ रहा है, बाइनरी में पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं कि जैसे इसमें कुछ नहीं करना, जो आप जानते हैं नियम बिल्कुल आप सही जानते हैं, उसी का प्रयोग करना है। देखिए तो 0 1, तो पहले इसका मान कितना होगा बताइए। तो अगर मान लें कि इसका मान देखें तो 2 के पावर कितना होगा, 0 होगा। और ये तो खत्म हो गया, ये काउंट करना ना है। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर यहाँ कितना 3, यहाँ 2 के पावर 4। बात समझ रहे हैं ना। इसका मान निकालना है ना जी। तो 2 के पावर स्टार्ट करते हैं 0 से, चल रहे हैं दायां से बाएं तरफ है। तो 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। यहाँ पर लिखे नहीं क्योंकि 0 है, तो आपको कटेगा। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ पर अंक था तो लिख दिए। और फिर 3 पर क्या 4 है तो लिख दिए, यहाँ पर अंक था। अब देखिए सबका वैल्यू जोड़ेंगे। तो नीचे देखेंगे ये किसका लिखा गया है। तो 2 के पावर 0, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो पर काउंट करेंगे ना, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर यहाँ पर क्या पड़ेगा 2। अब देखिए तो ऊपर कितना है, इसका मान 1, इसका मान कितना 2 के पावर 3 8 है। तो 1 और 8 9, इसका मान 16। तो 16 और 9 कितना आ गया 25 ना आ गया जी, क्योंकि सबको जोड़ते ना है, सबको हम ऊपर में है। इसको लिख के वैल्यू निकाल के जोड़ते हैं। तो जोड़ दिए 25 बटे कितना, इसका मान देखिए तो 2 के पावर 0 यानी 1 और 2 के पावर 2 यानी 4। 0 वाला के बीच में काउंटे नहीं किए हैं, खाली पर मन में काउंट करना है कि अगला कौन नंबर बिठाना है जहाँ संख्या दिखे। तो संख्या यहाँ पर नहीं था, संख्या यहाँ था। तो देखे कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 बैठता। तो 2 दूनी 4 है कि इसका मान 1, इसका मान 4, तो 4 के 5 लिख दिए। अब जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो 5 तो संख्या में, जबकि पूछ रहा है आपको बाइनरी में, तो 5 को आपको या तो ऐसे करके जैसे निकालते हैं यहाँ पे जी। देखिए जैसे आप 5 का मान निकालते हैं ना, ऐसे करके 2 से लगाते हैं, यहाँ पर शेष लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, हाथ में रहा 1, फिर लगाएंगे 2 से 1 मरतब लगेगा, तो पूरा कट गया, शेष बच गया 0। हम कहते हैं कि जहाँ से आपको छोड़े हैं तो वहीं से आप ऊपर की ओर चल जाइएगा। तो देखिए तो 1 पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो 1 फिर 0 फिर 1, यही आपको 101 है। तो 101 इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, या 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 को हम लिखना चाहें तो इतना बड़ा काट कूट नहीं करेंगे, साफा जिसको जानते हैं वैल्यू उसको देख लेंगे, जिसका वैल्यू आप जानते हैं उसको रख के दिमाग में और वहीं से आपको निकाल लीजिएगा। देखिए तो 3 या 2 5 इसको लिख सकते हैं। 5 को 3 को जानते हैं कि इसका मान 1 होता है प्लस, और 2 का मान होता है 1 0। तब तो आपको क्या हो गया, आराम हो गया। तो 1 और 0 कितना 1 और 1 और 1 10 यानी 101। तो या तो आप ऐसे निकालिए या फिर आपको छोटा रूप में तोड़ के जिसको आप जानते हैं वैल्यू वैसे निकालिए। तो 5 का हमको कितना माना गया, 5 का माना गया 101। कितना आ गया 101। तो हमको इसी रूप में पूछ रहा था। ठीक है, तो कौन है 101। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको यहाँ पर निकाले थे 101 के 5 और फिर कट के 5 आ गया। तो ये यही मनवा आपको यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। चूँकि देखें तो 101 इसका वैल्यू कितना है 5, और फिर जब 5 आ गया तो इसका वैल्यू आपको ये लिखते हैं। देखिए फिर भी आपको निकाल के दिखा दिए कि अगर मान लें कि अगर कोई दूसरा अंक आता तो कैसे करते हैं। तो जैसे भी आप निकाल सकते हैं जो नियम जानते हैं, या तो ऐसे तोड़िएगा तो आपको चल जाएगा लंबा, और जिसको मान जानते हैं उसको फट से बैठा के वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा अब हो गया ख़त्म बाइनरी सिस्टम का जोड़ घटाव गुना भाग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।